सो हे गाइस, वेलकम टू आवर अनदर वीडियो। आज हम लोग बात करने वाले हैं कल का जो हिस्टोरिकल मैच हुआ, लो स्कोरिंग लो स्कोरिंग थ्रिलर पीबीकेएस वर्सेस केकेआर का, उसके बारे में। तो शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। देखिए, कल का मैच मतलब अविश्वसनीय मैच था। जो देखा उसको यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा भी हो सकता है, बट ये आकाश चोपड़ा की भाषा में कहते हैं इंडियन पॉसिबल लीग है, यहाँ सब कुछ संभव है। तो अगर हम शुरू करते हैं तो फर्स्ट इनिंग्स की अगर हम बात करें, ठीक, तो पंजाब ने केवल मात्र 111 रन बनाए। ठीक है, मात्र 111 रन। स्टार्ट बहुत अच्छा हुआ, लग रहा था फिर कि पंजाब 200 एम कर रही है। 4 ओवर में 40 रन ऑलमोस्ट बन गए थे। ठीक, प्रियांश आर्या, प्रभ सिमरन ने बहुत अच्छा स्टार्ट दिया। लेकिन अब फिर आता है हर्षित का वो एक ओवर। उसी ओवर में प्रियांश आर्या को आउट करते हैं, उसी ओवर में श्रेयस अय्यर को भी आउट करते हैं और रमनदीप के हाथों दोनों को कैच कराते हैं। और रमनदीप ने श्रेयस अय्यर का, मैंने अपने पूर्व कप्तान का क्या ही कैच पकड़ा। तो वहां से पंजाब की गाड़ी डिरेल होना शुरू होती है। फिर जॉश इंग्लिश को खेलने का मौका मिलता है कल मार्कस स्टोइनिस की जगह पे। वो नहीं चलते हैं, वरुण चक्रवर्ती का शिकार बनते हैं। निहाल वडेरा भी ज्यादा कुछ नहीं कर पाते, दर्शन माना के वो भी एंड्रिक नोकिया का शिकार बनते हैं। ठीक है, एंड्रिक नोकिया खेल रहे थे मोइन अली की जगह पे कल के मैच में केकेआर के लिए। मैक्सवेल भी कुछ नहीं किए, वो भी आउट हो गए 7 रन पे। फिर इम्पैक्ट सब, सूर्यांश सेगड़े, वो भी आउट हो गए। वो भी नहीं ज्यादा कुछ कर पाए। ठीक, इम्पैक्ट सब के तौर पे उन्हें ले आया गया था। शशांक सिंह ने थोड़ी कोशिश की कि वो टेल के साथ जितना हो सके बनाए, लेकिन वो भी 18 रन पे आउट हो गए, कुछ नहीं कर पाए। मार्को यंसन एक ही रन बना के आउट हो गए, नारायण का शिकार बने। जेवियर बार्टलेट ने 11 रन बनाए, लेकिन वो भी आउट हो गए। तो इस प्रकार से 111 रन, मात्र 111 रन पंजाब किंग्स ने बनाए फर्स्ट इनिंग्स। ठीक, अगर हम इसके बाद बॉलिंग की बात करें, बैटिंग में तो केवल प्रभ सिमरन ने 15 गेंद में 30 बनाया था। बाकी तो मुझे नहीं लग रहा कुछ और बात करने के लिए है बैटिंग में खास। केकेआर की बॉलिंग की बात करें तो बहुत अच्छी बॉलिंग हुई थी। पिच पिच ऐसा नहीं था कि पिच बहुत ज्यादा बॉलर्स को फेवर कर रही थी। पिच में रन थे, बट बहुत अच्छी बॉलिंग की केकेआर ने। ठीक है, और केकेआर इसमें पिक ऑफ द बॉलर से हर्षित राणा, इन्होंने 3 ओवर में 25 रन देके 3 विकेट लिए। ठीक, 3 बड़े विकेट लिए। 2 विकेट तो उन्होंने एक ही ओवर में ले लिया था, पहला दूसरा प्रियांश आर्या और श्रेयस अय्यर को, हर्षित राणा ने। और उसके बाद उन्होंने जो प्रभ सिमरन जो खतरनाक दिख रहे थे उनको भी आउट किया था। तो दैट्स तो ये थे पिक ऑफ द बॉलर। उसके बाद वरुण चक्रवर्ती ने भी बहुत अच्छी बॉलिंग की, 4 ओवर में 21 रन देके 2 विकेट लिए। ठीक, सुनील नारायण ने 3 ओवर में 14 रन देके 2 विकेट लिए। ठीक, एंड्रिक नोकिया ने भी 3 में 23 दिया, 1 विकेट लिया। वैभव अरोड़ा थोड़े महंगे थे, बट 1 विकेट उन्होंने भी लिया। उन्होंने 26 रन देके 1 विकेट लिए, 2.3 ओवर में 10.4 की इकोनॉमी से। तो बॉलिंग तो इनकी बहुत, मतलब एज अ कंप्लीट यूनिट इन्होंने परफॉर्म किया। 15 ही ओवर में टीम को 15.5 ओवर में निपटा दिया 111 रन पे। और 111 रन वैसा बोला जाता है, ठीक, कि ये अनलकी होता है। ठीक है, बहुत लोग इसको अनलकी मानते हैं। ठीक है, कि 111 रन अनलकी है। लेकिन ये किसके लिए अनलकी साबित हुआ, ये हमें आगे पता चलता है कि एक तो एक्चुअली केकेआर के लिए अनलकी साबित हो गया ये नंबर। तो इसी के साथ जब हम सेकेंड इनिंग्स की बात करते हैं, तो सेकेंड इनिंग्स में स्टार्ट में ही विकेट गिर गए। ठीक, मतलब सुनील नारायण को, मार्को येंसन ने सुनील नारायण को आउट कर दिया। ठीक, पहले ही ओवर में 5 रन पे वो चले गए। ठीक, क्विंटन डिकॉक आउट हो गए दूसरे ही ओवर में। ठीक है, जेवियर बार्टलेट जो कि लॉकी फर्ग्यूसन की जगह पे खेल रहे थे, ठीक, वो भी आउट। उन्होंने क्विंटन डिकॉक को आउट कर दिया 2 ही रन पे। ठीक है, एक बार 7 पे 2 हो गई केकेआर। फिर उसके बाद लगती है पिक पार्टनरशिप, अच्छी पार्टनरशिप, अंगर कृष रघुवंशी। ठीक, ये मतलब स्टिल एक पार्टनरशिप लगी तो लग रहा है कि मैच आराम से केकेआर यहाँ से भी निकाल लेगी, क्योंकि बहुत कम रन है। अंगद कृष्ण रघुवंशी और अजिंक्य रहाणे, 17 गेंदों में 17 रन अजिंक्य रहाणे बनाते हैं। और अंग कृष्ण रघुवंशी 28 गेंदों में 37 रन बनाते हैं। मैंने वो चौके चौके चौके, फिर एक छक्का वो मार रहे थे। उन्होंने एक ओवर में जेवियर बाटलिट को आड़े हाथों लिया। ठीक, अंग कृष्ण रघुवंशी ने तो लग रहा था मतलब बहुत इजीली ये पार्टनरशिप चल रही है और 50 रन के ऊपर की साझेदारी हो गई, मैच बड़े आराम से जीत जाएंगी केकेआर। ठीक है, बहुत आराम से लग रहा था कि जीत जाएगी। फिर आता है हमारे मजिशियन यजुवेंद्र चहल का स्पेल। याद रखिए, यजुवेंद्र चहल इस मैच के पहले नहीं चल रहे थे। ठीक है, और इसी पिच पे वो मार खा रहे थे। और ये पिच थी, ये पिच इतनी इतनी आसान बॉलिंग के लिए नहीं थी। ये पिच में, इस पिच में रन थे। ठीक, फिर पंजाब ने खराब बैटिंग की तो केकेआर ने भी खराब बैटिंग की इस पिच पे। बट क्रेडिट टू बोथ द बॉलर्स।
बोथ द टीम साइड बॉलर्स। तो आता है यजवेंद्र चहल का स्पेल, ठीक, और वो क्या बॉल डाल रहे थे, मतलब मजा आ गया उनकी बॉल देख के। पहले वो अजिंक्य रहाणे को आउट करते हैं, स्वीप मारते हुए अजिंक्य रहाणे एलबीडब्ल्यू हो गए। उसके बाद वो अंगद रघुवंशी को भी आउट करते हैं उसी स्पेल में। तो 37 रन बना के अंगद रघुवंशी टॉप स्कोरर थे केकेआर के लिए, और वहां से केकेआर का कोलैप्स, जैसे अजिंक्य रहाणे और अंगद रघुवंशी आउट हुए, केकेआर का कोलैप्स शुरू होता है वहां से, ठीक। वेंकटेश अय्यर कुछ नहीं कर पाए, मैक्सवेल का शिकार बने 7 रन बना के। रिंकू सिंह को भी चहल स्टंप आउट करा देते हैं 2 रन पे, ठीक। उसके बाद अमनदीप को भी अगले ही बॉल पे आउट कर देते हैं चहल। तो यहां तक जब हुआ, उसके बाद हर्षित राणा भी आउट हो जाते हैं, मार्को जेनसन का शिकार बन जाते हैं, ठीक। तो अचानक से इनकी केकेआर की गाड़ी जो 62 पे 2 थी, ठीक, वो अपने आप को पाते हैं 79 पर 8, 62 पे 2 से 79 पर 8, ठीक। अब केवल रसल बचते हैं। अब पूरा दारोमदार रसल पे था। रसल ने एक ओवर में चहल के 2 छक्के और एक चौका मारा भी, ठीक। लगा कोशिश किया, बट आखिरी बॉल में उन्होंने सिंगल नहीं लिया, उन्हें लगा वाइट थी चहल वाली, चहल के स्पेल की जो आखिरी बॉल थी, ठीक। तो वो सिंगल लिया नहीं। अब वैभव अरोड़ा को मिल गया अगला ओवर पूरा खेलने के लिए अर्शदीप का, ठीक। और वैभव अरोड़ा ने पहली 5 बॉलें अच्छी से खेली, कोशिश किया, बट अल्टीमेटली वो 6वें बॉल में अर्शदीप का ही शिकार बने। तो स्कोर हो गया 95 पर 9। और उसके बाद फिर उस समय भी 16 रन चाहिए, 17 रन चाहिए थे जीतने के लिए। सब कुछ रसल के ऊपर था। मार्को जेनसन आते हैं, रसल बल्ला घुमाते हैं, इनसाइड एज लगता है, सीधा स्टंप बॉल, और रसल भी आउट। 95 पे केकेआर, मात्र 95 रन पे केकेआर हो गई ऑल आउट। कुछ कुछ नहीं, मतलब ये क्या ही मैच हुआ है, मजा आ गया। मैंने ऐसे मैचेस देखने में मजा आता है, लो स्कोरिंग लो स्कोरिंग थ्रिलर्स देखने में, ठीक। तो ये बहुत अच्छा थ्रिलर था। तो अगर हम इसी के साथ पंजाब की बॉलिंग की बात करें, तो मार्को जेनसन बहुत अच्छी बॉलिंग की, बहुत अच्छी। 17 रन देके 3 विकेट इन्होंने लिए मार्को जेनसन ने, ठीक। इन्होंने ही एक्चुअली पहला विकेट लेके, और ये डिफेंड का, ये पंजाब का कमबैक जो है, लीड किया सबसे पहले, ठीक। जेवियर बार्टलेट थोड़े महंगे साबित हुए 3 में 30, क्योंकि एक ओवर में अंगद रघुवंशी इनके पीछे पड़ गए थे, बट 1 विकेट उन्हें भी मिला। अर्शदीप सिंह 3 ओवर 11 रन 1 विकेट, ठीक। ग्लेन मैक्सवेल 2 ओवर 5 रन मात्र 1 विकेट, ठीक। और पिक ऑफ द बॉलर्स रजविंद्र चहल 4 ओवर 28 रन 4 विकेट, और वो भी 28 रन को पढ़ते नहीं, जो लास्ट ओवर में रसल ने इनको 16 मार दिया था। तो अब इनका स्कोर सोच सकते हैं, ठीक है। तो मतलब ऐसे मैचेस देखने में मुझे मजे आते हैं। आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में आप लोगों को कैसा लगता है, ठीक। 200 बनते रहते, 200 चेज होते हैं, लेकिन एक दो ये आईपीएल का एसेंस याद दिलाने के लिए ऐसे लो स्कोरिंग थ्रिलर्स होने चाहिए, ठीक। ये ये विंटेज आईपीएल की याद दिलाता है। तो इसी के साथ होता ये है कि आराम से जीत जाती है। आराम से तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ, 16 रन से जीत जाती है पंजाब किंग्स। लोएस्ट एवर स्कोर डिफेंडेड इन आईपीएल हिस्ट्री, मात्र 111 रन। इसके पहले सीएसके ने 116 रन डिफेंड किया था, ठीक। तो एक हिस्टोरिकल मैच था कर, और एक हिस्ट्री बनाती है पंजाब किंग्स की टीम, ये श्रेयस अय्यर की पॉइंटिंग की टीम। तो इसके बाद में अगर इसी के साथ अगर हम पॉइंट्स टेबल के ऊपर चलते हैं नेक्स्ट, तो क्या स्कोर रहता है। तो पॉइंट्स टेबल में देखा जाए तो पंजाब सिंह किंग्स जीत के साथ आ गई है चौथे पोजीशन पे, और गुजरात टाइटंस टॉप पे है, दिल्ली सेकंड पे है, आरसीबी थर्ड पे है, पंजाब किंग्स फोर्थ पे आ गई, एलएसजी फिफ्थ पे, केकेआर अपनी सिक्स्थ पे चली गई है, केकेआर वापस से नीचे, फिर मुंबई इंडियंस सेवेंथ पे, राजस्थान रॉयल्स एट्थ, नाइन्थ पे सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग्स अभी लास्ट पे। तो ये था हमारा पॉइंट्स टेबल। तो मुझे लगता है इसी के साथ हमें आज की वीडियो एंड करनी चाहिए। तो थैंक यू गाइस फॉर ज्वाइनिंग वॉचिंग द वीडियो, ठीक है। प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को। सो टीम पवेलियन पंचायत आउट, बाय बाय।